कि कल हमने क्लास ली थी, मैंने थ्योरेटिकली चीज़ें आपको बताई थी टेक्सास के रिगार्डिंग, तो आज हम फिजिकली बताएंगे। ये इसका फ्लैट पैनल डिटेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये डिटेक्टर है, ये फ्लैट पैनल डिटेक्टर है और ये इसकी एक्सरे ट्यूब है, मोनोब्लॉक जो मैं कह रहा था, ठीक है। ये देखें, ये अपर्चर असेंबली है, यहाँ से आपके एक्सरेज एमिट होती हैं, यहाँ स्टेबल है, रेडियोल्यूसेंट है पेशेंट, देन ये आपका डिटेक्टर एरिया है, ठीक है। ठीक है। और इसका जी ये डिटेक्टर एरिया आपका 216 डिटेक्टर लगे हुए हैं इस एरिया के अंदर आपके। 216 जी 216 डिटेक्टर होराइजन ए में लगे हुए हैं, कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये इसका कवर ऐसे आप खोलेंगे, ठीक है, ये डिटेक्टर है आपका, ठीक है। ये वाला इसके अंदर डिटेक्टर है आपका, इसके अंदर जी ठीक ये है। इसके अंदर आपका डिटेक्टर है, एक बार बनी हुई है, ये ऊपर उसके लेड लगा हुआ है क्योंकि रेडिएशन है, प्रोटेक्शन आउट ना जाए जी आउटसाइड में, ठीक है सर। ठीक है। ये इसका कवर है, ठीक है सर। खोलने के लिए वैसे अभी खोले ना, लेकिन किस तरह आपने खोला है? इसको ऐसे अप करेंगे, लॉक लगे हुए हैं, खुल जाएगा। अच्छा ठीक हो गया। ठीक है। उसके बाद ये इसके कंट्रोल्स हैं। अच्छा कंट्रोल, ये देखें, ये फंक्शंस हैं, ये आपको पता होने चाहिए कि इसके फंक्शंस क्या है। ये सी आर्म को इस साइड पे लाने के लिए, ये सी आर्म का कंट्रोल है, ये सी आर्म का कंट्रोल है। अच्छा आप उधर से प्रेस कर रहे हैं, फिर मैं आप उधर से प्रेस कर रहे हैं और सी आर्म को मूव कराएं ज़रा, ये मूव कर रहा है, ठीक है। ये आपका टेबल है, टेबल इन आउट होगा, ठीक है। ठीक है। ये टेबल इन आउट होगा। टेबल कितनी पोजीशन है? ये सेंटर ऑटोमेटिकली सेंटर हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। सारी चीज़ें मिड में आ जाएंगी आपकी, ठीक है। ये सेंटर पोजीशन है इसकी, ये इसकी सेंटर पोजीशन है। और स्कैन पोजीशन कौन सी है? मैं आपको बताता हूं। अच्छा, ये सेंटर में करके आपने पेशेंट को अलाइन करना होता है, ठीक है। ठीक है, सही है। जब पेशेंट लोड करना है, ये आपका पेशेंट लोड है, इसको आप प्रेस करेंगे, ये देखिए ये पेशेंट लोड पे चला गया, ठीक है। यानी पेशेंट इजीली इस पे आ जाए। अनलोड लोड करना है पेशेंट को तो आपने इस तरह करना है, ठीक है। टेबल आउट आ जाएगा, जी बिल्कुल। ये आपका एक्सरे लैंप हो गया, ठीक है। क्या हो गया? एक्सरे लैंप, रेडिएशन जब होती है ना तो अलर्ट होता है येलो कलर का, इस पे अच्छा आता है, अच्छा, ठीक है, सही है। अभी एक ये टेबल लेफ्ट आपके लिए होता है, ठीक है। ये आपका जो है इमरजेंसी स्टॉप है, ठीक है। ठीक हो गया। इसी तरह अब हमने सेंटर करना है इसको, तो ऐसे दबाएंगे, ये ऑटोमेटिकली ये देखिए आपका सेंटर हो गया, ठीक है सर। ये हमारा क्यूसी फैंटम होता है, ये वाला क्यूसी फैंटम होता है, ये इसका सीरियल नंबर होता है। कल जो मैंने आपको बताया था नया फैंटम जब हम ऐड करते हैं ना, जी सर, तो उसके लिए ये सीरियल नंबर रिक्वायर्ड होता है हमें। जी सर। एरिया, ठीक है। BMC, जी सर। BMDs। अच्छा, सॉफ्टवेयर पे जाके हमने ये चीज़ें इस पे लिखी हुई होती हैं, सिर्फ इसको एंटर करना होता है। ये हमारा एरिया होता है कि इसका एरिया कितना है, BMC बोन मिनरल कंटेंट्स, ठीक है सर। बोन मिनरल कंटेंट्स कितने हैं, बोन मिनरल डेंसिटी क्या है इसकी, ठीक है सर, सही जिस तरह मैंने आपको बताया था एक टेक्नोलॉजी उन्होंने T स्क्योर और Z स्क्योर की बैक एंड पे मैंने आपको बताया था कि वो टीम ने जिसमें ये था कि उन्होंने जो यंग लोग थे जिनमें एशियन थे, ब्लैक थे, वाइट थे, उनका डाटा कलेक्ट किया, उनके एक मीन वैल्यूज उन्होंने ले ली, ठीक है। उसको हम T स्क्योर कहते हैं, ठीक है। और Z स्क्योर में उसने क्या किया कि डिफरेंट एजेस के लोग लिए, उनका एक स्टैंडर्ड एक वैल्यूज लेके मीन वैल्यू निकाल ली, ठीक है सर, ठीक है ना, ठीक है। तो इसी तरह फिर उसके बाद इसने इसको इस शेप में बना के आप फैंटम को डिज़ाइन कर दिया है, फैंटम को डिज़ाइन, वो डाटा लेके मुख्तलिफ लोगों का, फिर उसके हिसाब से इस फैंटम को डिज़ाइन किया गया। ये सारा जो अंडर कमांड हुआ है ये WHO के उसमें हुआ है, WHO ने ये सारा कुछ रिकमेंड किया, रिकमेंड किया। अब हम जो है ना कोई भी इसमें कोई डेक्सा स्केल में एटलीस्ट हम कोई भी चेंजेस खुद से रिपोर्ट में नहीं कर सकते, सही है सर। ये एक एनालाइजर है, अच्छा, ठीक है, ये एक एनालाइजर है, ठीक है। बाकी रेडियोलॉजी की जितनी भी मशीन्स है उन्होंने क्या करना है, आपको एक इमेज देना है, रेडियोलॉजिस्ट ने इमेजिंग करके देनी है, ठीक है। उसकी रिपोर्ट यानी कि रेडियोलॉजिस्ट लिखता है, इसकी रिपोर्ट ये खुद जनरेट करके देगा। अच्छा, सही है, ठीक है, ठीक है। इसलिए आपने इसमें कोई भी खुद से चेंजेस नहीं कर सकते। जब आप चेंजेस करेंगे तो हमें बताएंगे, हम हॉलोजिक को लिखेंगे, हॉलोजिक WHO से लेटर लेके के अमेंडमेंट करवाएगा, फिर जाके आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है सर, सही है। वरना अपनी मर्जी से कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है सर। तो ठीक है, ये हमारा QC फैंटम हो गया, ये सर QC में यूज होगा, ये QC में यूज होगा। ये पोजिशनल होता है, ठीक है। डिफरेंट एग्जाम्स के लिए पाँव को बांधने के लिए जब होल बॉडी करते हैं ना हम, तो यहाँ पे रखते हैं, पेशेंट का हेड उस साइड पे होता है,
यहाँ पे पाँव ऐसे रख के बांध देते हैं पेशेंट के, ठीक है। ठीक है। ये पोजिशनर है, ये लेग पोजिशनर है ये वाला, ठीक है। ये लेग पोजिशनर है, ये यहाँ पे रखते हैं, टांगे ऐसे जब लंबर स्पाइन करते हैं यहाँ पे रख के लेग्स इसके ऊपर आ जाती है, ठीक है। आप लेटे, मैं बताता हूँ किस तरह की पोजीशन बनती है। लेट जाए, वो वाली नहीं बनानी, इस्माइल भी बैठ। आराम से, स्कैन नहीं करना, जस्ट आपकी जो है ज़बरदस्त हो गया सर। ये यहाँ पे रख के ये पोजीशन बनानी है, ठीक है, सही है। ये आपकी पोजीशन है लंबर स्पाइन जब एग्जाम कर रहे होते हैं। असल में मोस्टली प्रॉब्लम्स क्या आते हैं जी सर, ये जब प्रॉपर पोजीशनिंग या इस तरह की पोजीशन नहीं ना बनाते जी सर, तो कहते हैं जी मशीन एरर दे रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है तो सर। आप जब आपको मशीन का प्रॉपर यूज करना आपको आएगा ना, ठीक है सर, तो 80-90% आप प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। सही है, ठीक ये है। मैन मेड फॉल्ट होते हैं, जब हम बता रहे थे एसओपीज वगैरह शुरू में ये लोग नहीं करते, बाद में फिर इनके लिए प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। अच्छा सर, इसको अलाइन करना मतलब ये जो लाइंस हैं इसके साथ अलाइन करने की ज़रूरत होती है या नहीं होती? ये मैं बताता हूँ, इसके अंदर होना चाहिए, आप लेटें। अच्छा, ये पोजीशनर है ना जी सर, ये है कि पाँव को बांधने के लिए, ठीक है पाँव इसके साइड में होंगे, ये ऐसे रखें, ठीक है, ऐसे करके ना। और ये बांधते क्यों है सर पाँव को? ताकि पेशेंट हिले ना, ये क्या रीज़न है? इसके ऊपर रखें, एक पोजीशन है ना प्रॉपर। ठीक है सर, सही है। आप लेट जाएं, आप लेट जाएं। अच्छा, अब आप जो लाइनिंग वाला बता रहे थे ना, मेटल कोई नहीं होनी चाहिए जी सर, ठीक है। ये इस लाइन के अंदर आपका हाथ, अच्छा ये इन स्कैन एरिया है। जी ये स्कैन है, अच्छा अच्छा, सही है, ना, ये स्कैन एरिया, ठीक है सर। ना? अब पेशेंट अलाइन हो गया, ये आपका पेशेंट अलाइन हो गया, ठीक है सर, सही है, बिल्कुल ठीक है। यानी लाइन के अंदर ही पेशेंट होना चाहिए, लाइन के अंदर ही होना चाहिए, ज़बरदस्त, ठीक है सर। ये आपकी होल बॉडी के लिए पोजीशन आपकी रेडी होगी, ठीक है सर, सही है। जब तक आपको पोजीशनिंग और ये चीजें और जब तक नहीं, बिल्कुल ज़बरदस्त सर। बाकी इसके अगर मेन पार्ट से शुरू कर लें, ये आप देखें, ये अच्छा सर सॉरी, मैं वो पूछ रहा था 3 फेज है 1 फेज है, ये बता सिंगल दें। फेज है ये। अच्छा 230 पे हमने टेपिंग की हुई है इसकी, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे की है, थोड़ा गाइड कर दें। इसकी जो सप्लाई आ रही है, कल मैंने आपको बताया था कि सप्लाई सेक्शन इसका यहाँ पे लगा हुआ है, ये ब्रेकर लगा हुआ है, मेन एसी सप्लाई का ब्रेकर लगा हुआ है। ये वाले स्क्रूज आप खोलेंगे 4, ठीक है, ये खोलेंगे, इसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, कल मैंने जो आपने मुझे दिखाया था कल, और लाइन फिल्टर लगा हुआ है जो मैंने कल आपको दिखाया था, GEMC फिल्टर है, ठीक है सर। और अपना ऑटो ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। हम टैपिंग करते हैं, इस हिसाब से हमारी कितनी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ठीक है सर। अर्थिंग मस्ट है, कीप इन योर माइंड। इसमें भी अर्थिंग हुई है जी, 100% अर्थिंग हुई है। अच्छा, किधर है अर्थ पॉइंट? थोड़ा सा ये देखें, ये हमारा 8 पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अर्थिंग मस्ट है डेक्सा में, ठीक है। सिंगल फेस है, ये ब्रेकर लगा हुआ है, ये यूपीएस से जा रहा है, पूरा यूपीएस 3 kVA का यूपीएस इसके साथ लगा हुआ है। कितने kVA का? सॉरी 3 kVA का यूपीएस हमने रियालो का लगाया हुआ है। रियालो हम रिकमेंड इस वजह से करते हैं कि इसमें ऑटोमेटिकली AVR होता है, ठीक है। इसमें हम 230 पे आप मैंने टैपिंग कर दी उसकी, ठीक है सर। अब आपकी लाइट में जो भी फ्लक्चुएशन वगैरह आएगी ना, ये ऑटोमेटिकली उसको रेक्टिफाई करेगा और आगे प्योर आउटपुट देगा, यानी प्योर आउटपुट देगा, 230 देगा, कोई भी फ्लक्चुएशन आगे जाने। इसकी बैटरीज के बारे में बता दें सर, कितने? ये इसके अंदर 4 बैटरीज लगी हुई हैं, ठीक है, 7Ah वाली ना, तो ये 12 वोल्ट, हाँ 12 वोल्ट 7Ah वाली 4 बैटरीज लगी हुई हैं, ठीक है सर। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट का बैकअप देता है, ठीक है। अमूमन यूपीएस इस वजह से लगाया जाता है कि ये सिस्टम को अगर लाइट चले जाए तो प्रॉपर शट डाउन हो जाए, ना कि स्कैन के लिए। कुछ लोग जो है ना वो माइंड में ये लेते हैं कि यार ये स्कैन क्यों नहीं करता। हम सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, वैसे भी सर मेरे ख्याल से हमने इस पे स्कैन भी किया है, बिल्कुल सर, 1-2 स्कैन भी किए हमने, ठीक है सर, एट द एंड ना अपने एक्सपेरिमेंट के, ठीक है सर। ये इसका सीपीयू लगा हुआ है, अच्छा, ये जो केबल है ना इसकी, ये जो आ रही है केबल, जी सर, ये सीधी डेक्सा में जा रही है। कल मैंने आपको जो मेन बोर्ड में दिखाई थी जो केबल जा रही थी, खोला था, आज दोबारा मैं पार्ट लिस्ट में आपको दिखाऊंगा, ठीक है सर, ठीक है। ये एक कनेक्शन है टोटल डेक्सा के बोर्ड पे जा रहा है यहाँ से, ठीक है। ये कॉम कार्ड इसे बोलते हैं, कम्युनिकेशन कार्ड जो है इसका, ठीक है। ये जिधर एक कनेक्टेड है, आगे जो फीमेल कनेक्शन है उसको क्या बोलते हैं? कॉम कार्ड, ठीक है, यानी कम्युनिकेशन कार्ड, ठीक है, ठीक है। ये इसी तरह इसका सीपीयू है, मॉनिटर है और प्रिंटर है, ये कार्ड है पूरी, ठीक है। ये यूजर मैनुअल में उसने पूरी असेंबल करनी बताई है कि किस तरह आपने असेंबल करना है इसको, ठीक है, सही है।
जब आप डेक्सा ऑन करते हैं ना जी सर। तो मैं भी आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये जिस तरह कल मैंने ऑप्शन बताए थे आपको सारे, ये हमारे पास ये ऑप्शॉन्स आ जाते हैं। डेली क्यूसी, ठीक है, इसमें क्या है, ये इसमें आपने डेली क्यूसी करनी होती है। ठीक है सर। सुबह आके और 24 आवर के लिए एक दफ़ा क्यूसी करेंगे, 24 आवर के लिए क्यूसी होगी, ठीक है, उसके बाद ये एक्सपायर कर देगा। ठीक है। फिर दोबारा जब आपने पेशेंट करना है, फिर दोबारा 24 घंटे बाद दोबारा क्यूसी करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ठीक है। इन 24 आवर के लिए क्यूसी जो है वो सेव हो जाएगी डेली बेसिस पे। ठीक है डेली सर। इसका नाम आगे? उसने डेली क्यूसी रखा है। ठीक है सर। विदाउट डेली क्यूसी आपका सिस्टम रेडी नहीं होगा, अच्छा, रेडी नहीं होगा। रेडी नहीं होगा, ठीक है स्कैन सर। ही नहीं कर सकते। जबरदस्त, ठीक है। इसलिए- यानी रिकमेंडेड है, मस्ट है बहुत। जी मस्ट ठीक है, सर, क्योंकि ठीक। उसके बाद आपकी रिपोर्ट भी वैलिड नहीं होगी। ये परफॉर्म एग्जाम का है कि जो आपने एग्जाम की एंट्री की हुई है, जी सर। ठीक है, वो परफॉर्म करना चाहते हैं, इसको क्लिक करेंगे, ये आई सपोज ये हम करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये हमने एंट्री की हुई थी, इसका करना चाह रहे हैं, इसका वेट क्या क्या चीज़ें, हाँ ये बता दें क्या क्या रिकमेंड होता है। हाइट, वेट और जो है ना एज। अच्छा, ठीक है। हाइट, वेट, एज मस्ट है। ये देखिए इन्होंने हाइट स्केल लगाया हुआ है, इसीलिए वेट स्केल लगाया हुआ है। हाइट, है। वेट ये मस्ट होता है इसके लिए, ठीक है। ठीक है और सर। age और अगर ये वगैरह, ठीक इसमें है। से एक भी ना हो तो क्या फर्क, क्या इशू हो सकता है? देखें वही मैंने आपको जिस तरह बताया था, उसने डाटा क्या कलेक्ट किया था, यही तो डाटा उसने कलेक्ट करके मीन्स वैल्यू। अच्छा, जबरदस्त, बिल्कुल सही। ठीक है सर, सही है। आपने इसमें एक्यूरेट 100% वैल्यू क्योंकि अक्सर आपको पता है ना कि वो क्योंकि वो नहीं करते हैं ना, वो क्या करते हैं कि एज खुद से मार देते हैं या गलत फिर है, ठीक बिल्कुल है। ये यहाँ पर ये रिकमेंड कर रहे हैं कि इसमें एग्जैक्ट वेट, एग्जैक्ट हाइट ही लेनी है। 100% हाइट लिखेंगे, आपका रिजल्ट वैलिड होगा। अगर आपको कोई कहता है कि मुझे एज नहीं पता, आप उसे कहें अपना आईडी कार्ड लेके हमें कंफर्म करें, फिर आप करें। बिल्कुल ठीक है टेस्ट सर। प्रॉपर नहीं ठीक होगा, है, ठीक है। जबरदस्त। अच्छा, ये और इसमें किया, आप देखें नेक्स्ट चले जाएंगे, उसके बाद ये सारे एग्जाम है आपके, देखें ठीक एपी है। लंबा यानी स्पैन प्रोटोकॉल करना जो है है, ये इसके। प्रोटोकॉल APRNA कहते हैं बने हुए हैं, होल बॉडी है। जब आप करेंगे ये देखें, ये खुद बता रहा होता है कि आपने किस तरह पोजीशन करनी है। अच्छा, ठीक है, सही है। ठीक है, उसके बाद आपने स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत सिंपल है, यूजर फ्रेंडली है, जबरदस्त इजी टू है। यूज है। ये ठीक सिर्फ है। चीजें मैं सिर्फ इस वजह से आपको बता रहा हूँ, आपको यूज करना आता हो। ठीक है सर, ना? सही है। उसी तरह ये लोकल स्कैन है, ये डेटाबेस है इसकी। ठीक इसमें है। सारे जितने भी आपकी स्कैन हिस्ट्री है वो इसमें पड़े हुए हैं स्कैन, आप उनको सर्च कर सकते हैं। ये ठीक जितना है? हो चुके हैं जी, ये देखें एशियन है, ये वाइट है, ये जो वाइट लिखा हुआ है ना, जी सर। ये वहाँ पे वो गोरे ने खुद से करके ना, वो इस जब एक दफा किया ना उसने करके, तो खुद एग्जाम्स करता रहा, इस पे चेक करके उसने भेजा, प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे। ठीक है, ये रिपोर्ट्स पड़ी हुई है, ये देखें जफर इकबाल कोई साहब की एक, रिपोर्ट हाँ है। कोई एक रिपोर्ट निकाल के तो दिखाएं ये ना। देखें, ये प्रीव्यू करते हैं हम रिपोर्ट ठीक का, है। ठीक है। रिपोर्ट ये का आप बता ये दें। देखें, अच्छा, ये नंबर स्पाइन की हुई है, ठीक है। L1 L2 L1 L2 L3 L4 ये ठीक है आई सर। हुई है, ठीक है। ठीक है। ये आपका जो है वो आया हुआ है, क्या कहते हैं, फोर आर्म का है, वो अपना नीक है। ठीक है। ये नीक है आपका, ठीक है। ठीक है। और ये वैल्यूज देखें, कौन सी होती है जो हमने देखनी होती हैं? ये आप 30 की ओर देखें, मैंने जो आपको बताया था लेस देन 1 अगर होगी तो, और लेस देन 1 से अगर कम होगी तो ऑस्टियोपिनिया होगा, और 2.5 से कम होगी तो वो आपका ऑस्टियोप्रोसिस होगा। अच्छा, तो ठीक अभी है, ये टी स्क्वायर की वैल्यूज देखनी होती है, प्लस इसमें 10 ईयर फ्रैक्चर रिस्क असेसमेंट सॉफ्टवेयर है। अच्छा, इसको मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बारे में थोड़ा बता दें कि ये फ्रैक्चर रिस्क जो होता है ये क्या चीज़? ये क्या चीज़ है। हाँ, ये ये बता। एक्चुअली बता रहा होता है, जब ऑस्टियोपिनिया या ऑस्टियोप्रोसिस होता है ना, ऑस्टियोपिनिया तो फर्स्ट स्टेज है, ऑस्टियोप्रोसिस सेकंड स्टेज है। ठीक है। ठीक है, जब ऑस्टियोप्रोसिस होता है ठीक तो है। उसमें ये बता देता है कि अगले 10 साल में आपका कितना खतरा ला के आपकी हड्डियां टूटने का। ठीक है, सही है। जिस तरह भी वो आपके अरशद साहब हैं जो जी, ठीक है। उनको मैं आया था पिछले दिन, उनको मैंने कहा सर आप अपना डेक्सा करवाएं। ठीक है। उनकी बोन्स का इशू था, उन्होंने करवाया तो इसने बता दिया कि आपका अगले 10 साल में आपकी हड्डियां टूटने का रिस्क हाई रिस्क है। हाई रिस्क है, वो उन्होंने बताया कि इसलिए उनको एहतियात करनी है, ये बता देता है। अच्छा, ये इन्होंने क्लासिफिकेशन, ये इन्होंने ये रिपोर्ट हाँ, ये देखो, हाँ ये WHO क्लासिफिकेशन क्यों, वर्ल्ड हेल्थ, मैंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जब भी मैंने जिक्र किया मैंने WHO का जिक्र किया। मैं समझ गया सर। उसकी ठीक है, वजह क्या है कि ये हमने उससे अप्रूव करवाया हुआ है। ठीक है सर। इस बंदे को भी ऑस्टियोपिनिया है। ठीक है सर। ठीक हाँ, है, वैल्यूज इसने कम बता आ रही दिया है। ठीक है, वैल्यूज कम आ रही है, ऑस्टियोपिनिया है, तो ये इसकी रिपोर्ट है। WHO इसकी जो रिपोर्ट है ना, जी सर। यहाँ से जो प्रिंट निकल रहा है वही एक्सेप्टेबल है। जी सर। ठीक है, बाकी इसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते, आपने ये नहीं बताया। चेंजिंग कर सकते आप। वैसे यही इसमें print चेंजिंग हो निकालेंगे। सकती है? रिजल्ट आएगा मेजरमेंट करके ये खुद वैसे तो हमने report डिसेबल देगा। की हुई है चेंजेस ना।
बस जबरदस्त, ये ठीक Disable की है। हुई अच्छा है। मुझे बताएं, अगर ये रिपोर्ट है, इसको यहाँ से प्रिंट की कमांड देंगे तो जी, सीधा प्रिंट होगा? देंगे तो सीधा यहाँ से प्रिंट निकल आएगा। अच्छा, और प्रिंट इसके कॉन्फ़िगर किया हुआ है, सिर्फ इसका ड्राइवर इंस्टॉल किया हुआ है? ड्राइवर इंस्टॉल किया अच्छा हुआ सही है, ठीक है। मतलब ये वो प्रिंटर नहीं है जो हम एक्सरे में यूज करते हैं? नहीं, सिर्फ ड्राइवर इंस्टॉल है। जबरदस्त, ठीक है सर, सर, बिल्कुल ठीक है, सही है सर। सपोज ये प्रिंट देंगे ना, ये देखें ये प्रिंटर बस मैं समझ जो गया भी सर, आपके ठीक लिस्ट है। में आएंगे ये प्रिंटर आ ठीक है, जाएंगे, ठीक ठीक है। है। आपने एप्सन या कोई भी लगाना होगा, ठीक है, वो मैं समझ गया, इसके ड्राइवर इंस्टॉल होते हैं बेसिकली। ड्राइवर इंस्टॉल होते हैं, ये आम प्रिंटर की तरह ठीक है। आपने जो है ना, मैंने इसीलिए शुरू में भी आपको बताया था कि आपने एक्सरे को भूल जाना है डेक्सा पे जब आना। ठीक है सर, सही इट है। इज एनालाइजर। ओके सर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, यहाँ से एग्जिट है, एग्जिट हाँ। आप करना चाहें क्यूडी, आप इसकी विंडोज में जाना चाहें सर्विस मोड में जाने के लिए आप इसको करेंगे। सर्विस मोड में ले जाने के लिए वो बता दें। एग्जिट टू शटडाउन आप करेंगे, ठीक है, यहाँ पे चला जाएगा। क्या चेंजिंग्स आएगी ये? ठीक है, ठीक यहाँ है। पे आप चले जाएंगे, रिसाइकल, ठीक है, हाँ सी में, क्योंकि ठीक हमने है। हाइड किए हुए हैं खुद ना। ठीक है, सही किया, अच्छा ताकि किया। वो कुछ ठीक है, अच्छा privacy किया। लगाई होती है जो इंजीनियर्स वगैरह हैं, वो देख सके, ठीक है। उसके ठीक बाद है आपने सर। QDR में चले जाना है। ठीक है सर, QDR में यूटिलिटीज में चले जाना है, ये ठीक है सर्विस यूटिलिटी भी है, फैक्ट्री यूटिलिटीज भी है, ठीक है। ठीक है ना। ठीक है। जहाँ से अभी आपने सर्विस में सर्विस चले में जाना, जाएंगे। सर्विस को खोल लेंगे, ठीक है। अभी बाकी हम उस पर काम कर रहे थे, ये अपेक्स इसकी जो है ना, ठीक है। ये एप्लीकेशन है, Application दोबारा है इसकी इसकी। यूजर वाली जम खोल रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर, सही सर्विस है, में अगर ठीक। मैं जब जाऊंगा प्रॉपर आपको बताऊंगा उसकी सर्विस की आगे जहाँ से कैलिब्रेशन वगैरह वहीं से होती है ना, वहीं सर्विस में से जाके। सर्विस ठीक है सर, वो- तो ये इसका मेन विंडो है। हाँ जी, ये अब इसकी daily- मेन विंडो है। और- अब फिर उसके बाद आ गया सिस्टम बैकअप। हाँ, ये बताएं सर। वीकली बैकअप बनाता है खुद ब कौन खुद। सा? हाँ, ये बैकअप error किस दे चीज़ का देता है। बनाता है? बैकअप किस चीज़ का बनाता है? बैकअप ये कैलिब्रेशन जो उसकी हुई है, अच्छा, किस चीज़ की पेशेंट कैलिब्रेशन? डाटा, ठीक है, ये सारी चीज़ों का बैकअप अपने अंदर हर हफ्ते का जो बैकअप है ना, पेशेंट डाटा हो गया, कैलिब्रेशन हो गया, ईच एंड एवरीथिंग का वीकली बैकअप बनाता है। तो ये कैलिब्रेशन भी ऑटो कर रहा होता है? जो करंट है ना, जिस कैलिब्रेशन पे ये चल रहा है, उसको ठीक है। सेव करता जाता है साथ साथ, सही है। लाइसेंस वगैरह सारी एक फाइल बनाता है। ठीक है। ये इंतहाई इम्पोर्टेड है किसी भी इंजीनियर के लिए, या जो बंदे काम कर रहे हैं उसका एटलीस्ट सही सिस्टम का एक बैकअप उसके पास स्टॉक में, आपके पास USB में, चाहे 542 में आप अगर हैं, आपके डेटाबेस में ये पड़ा होना चाहिए। ठीक है, सही है। सिस्टम पूरा आपका डिस्ट्रॉय हो जाए, सिर्फ आपके पास ये बैकअप पड़ा होगा, आप खुद रिपेयर कर सकेंगे इस ट्रेनिंग के बाद। अच्छा, अगर सिस्टम इंशाल्लाह, और सर ये बताएं, अगर सिस्टम बैकअप मैंने चलाना हुआ, मेरे पास पड़ा हुआ है, ये सॉफ्टवेयर खराब हो गया, तो मैं कहाँ से बैकअप सारा कुछ चलाऊंगा? आप इंस्टॉल करेंगे, जिस तरह एप्लीकेशंस वगैरह पहले इसमें विंडो, अच्छा, ये विंडो बेस है? विंडो बेस्ड है, विंडोज 10 है, इसमें अभी विंडोज 10 मैंने खोली थी। ठीक है ये सर। देखिए, दोबारा मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, ठीक है। ये विंडोज 10 है इसकी, ठीक है, ठीक है। विंडोज 10 है ये, इसमें विंडोज 10 चल रही है, लेटेस्ट विंडोज पे चल रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो उसमें आपने करना क्या है, बैकअप को, ये यहाँ से बैकअप रिकवर होता क्या है कि जब मैं आपको सॉफ्टवेयर करना बताऊंगा ना, जी जी, आपने इसके पहले सिस्टम इमेज आता है, वो रिस्टोर करेंगे, ठीक है। ठीक है। सिस्टम इमेज जब आपने रिस्टोर कर लिया तो वो आपकी विंडो इंस्टॉल हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये एम्बेडेड विंडोज़ होती हैं। एम्बेडेड विंडोज़ का मतलब क्या होता है कि ये माइक्रोसॉफ्ट से होलोजिक विंडोज़ लेता है, ठीक है। उसमें अपनी मर्जी की चेंजेस करता है, ठीक है। ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो सॉफ्टवेयर है उसमें एम्बोज करने होते हैं, उसके मुताबिक उसकी जो रजिस्ट्री एडिटर है जी सर। उसमें चेंजेस करके फिर हमें देता है वो। ठीक है सर, ठीक है। एम्बेडेड विंडोज जिन्हें कहते हैं, ठीक ठीक है। है। ये फिर उसका फिर वो जब वो चेंजेस कर लेता है उसका इमेज बनाता है, जो साथ देता है, हमने इनको दिया हुआ है साथ, ठीक है सर। तो आपको भी एनी टाइम जब चाहिए होगा तो ठीक है। इंशाल्लाह वो अब मुझे ये मिलेगी। बताएं कि अच्छा। अभी अगर चले बताएं। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, जब आपका विंडोज इंस्टॉल होगी, जी, आपने सॉफ्टवेयर करना है। विंडो इंस्टॉल करने का प्रोसीजर क्या है? कोई CD है? उसका इमेज फाइल एक भेजता है वो साथ, इनके पास पड़ी हुई है, हाँ। तो वो इमेज फाइल मेरे पास CD है, USB क्या है? CDs हैं, CDs अच्छा, हैं। और CDs को हम यहाँ पे नॉर्मल विंडो की तरह CDs डालेंगे CDs डालेंगे, और फिर उसको बूट कमांड देंगे, boot command एंटर देंगे। करेंगे, प्लग एंड प्ले है या उस पर कोई Automatically चेंजिंग? वो चला जाएगा ऑटोमेटिकली सारा कुछ इंस्टॉल करेगा। बूस्ट जिस तरह जाता है, हाँ। ऑटोमेटिकली वो एंटर करेंगे, एक दफा ठीक बस है। खुद चला जाएगा, वो विंडो कर देगा। ठीक है। पूरी। कितना प्रोसीजर, टाइम कितना लगता है? वो 15 से 20 मिनट लेगा आपका। अच्छा, जब कंप्लीट हो जाएगा, अच्छा। शट डाउन हो जाएगा, जब आप स्टार्ट करेंगे इमेज रिस्टोर, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इसके साथ इसके ड्राइवर पर हैं काम कार्ड के, अच्छा, आपने ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं। वो किधर से करेंगे? ड्राइवर जिस तरह आप जाके ना, आप उसमें जाते हैं डिवाइस मैनेजर में, अच्छा। डिवाइस मैनेजर पे जाके आप लोकेशन देंगे, आपका जो सॉफ्टवेयर USB में पड़ा होगा, ठीक है,
आप उसको लगाएंगे, लगा के उसकी लोकेशन देंगे, ठीक है तो वो ड्राइवर वहाँ से पिक कर लेगा। ठीक है ठीक है, उसके बाद फिर आपने ये एप्लीकेशन करनी है। अच्छा आप एप्लीकेशन करके ड्राइवर बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन की भी सीडी पड़ी है इनके पास? जी, इनके पास सीडीज पड़ी हुई है। अच्छा, वो मैंने डाल ली, उसके लिए बूट की कमांड तो नहीं दूंगा ना, कि उसके लिए भी बूट की कमांड ही है एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए? नहीं, हाँ, क्योंकि इसमें मुझे वो तो नज़र आया नहीं है। तो वो ऐसे ही जो है ना, आप डालेंगे सीडी और ओपन करके इसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है। अच्छा ठीक हो गया? ठीक है। समझ गए आप मेरी बात? इसमें डाल के आप वो करेंगे। ठीक है, इसमें कहाँ से नहीं, मतलब वो माई कंप्यूटर अगर उसमें मुझे नज़र नहीं आया तो सीडी मैंने डाल ली, तो अभी आप इसके ना, इसको इधर मिनिमाइज़ कर दें बेशक। मैं इसको मिनिमाइज नहीं करता, मैं इसको ना करता हूँ, ये भी यूज़र मोड में। हमने जब भी अपना करना है सर्विस मोड में जाना है, ये देखो। ठीक है, साइन आउट कर दिया। ठीक है, ये सारी चेंजेस हमने जितनी करनी है तो हमने सर्विस मोड पे जाके करनी है। ये देखो, ये हमारे पास फील्ड सर्विस आ गया। हाँ इसका पासवर्ड यही है जो लिखा हुआ है, पासवर्ड। अच्छा, जो लिखा हुआ है, ठीक है सर। ठीक है, लगाओ, खुद लगाओ ताकि ये मत करो। पासवर्ड की ये एक मिनट, शिफ्ट, ये पी कैपिटल में ही होगा ना? जी, पी ए डबल एस डब्ल्यू ओ आर डी, ठीक है, एंड ये स्मॉल में होगा, सारा स्मॉल में, स्मॉल में। ठीक है, स्मॉल में था? स्मॉल में। ठीक है ठीक है, ये आप आ गए उसमें सर्विस मोड में आ गए। ठीक है, ठीक है। इसमें ये देखो, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये एक्स्ट्रा आ गई हैं। ये बैकअप मैंने वहाँ पे एक बना के शुरू में रखा हुआ है। ठीक है, सही ये वाला है। बैकअप, ठीक है, मैंने अपने लैपटॉप में भी रखा है, सिस्टम में भी रखा है। तो खुदा खास्ता कोई मसला आएगा तो मैं इधर से डायरेक्ट उठा लेंगे। ये ज़बरदस्त। सिर्फ वो उसके लिए सर, मैं ठीक है, समझ गए। अभी बताएं। अच्छा, इसमें वो अगर एप्लीकेशन करनी हो तो वो कौन सी जगह आप उसी के लिए लाए थे ना? अच्छा, ये यहाँ पे आ जाएंगे हम। ठीक है, यहाँ से हम जिस पीसी में चले जाएंगे, वही तो नज़र नहीं आ रहा ये है। यहाँ पे आ जाएंगे, जिस पीसी में आ गए, जहाँ से हम यहाँ से उठा लेंगे। यूएसबी में सारा कुछ खोल के आप सी में जाके कर ठीक है, सकते सही है। हैं। ठीक हो गया? ठीक है ये हो गया हमारा। अभी हम इसको दोबारा यूज़र मोड में लेके आते हैं। ठीक है। एक क्यूसी परफॉर्म करते हैं, और फिर ठीक क्यूसी है, करके फिर हम Close दूसरे कर सिस्टम देते पे हैं। चले जाएंगे और वहाँ दूसरे सिस्टम पे मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। सेम ही है तकरीबन ना, ये ठीक है। लेटेस्ट वर्जन है उसका। वो थोड़ा सा मेन चीज़ें तो आपने देख ली, यही है। वहाँ पे जाकर मैं आपको कैलिब्रेशन वगैरह सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, आर्ट कंट्रोल डिलीट करना है आपने, साइन आउट करना है। जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो आप मुझे रोक के यहाँ पे दोबारा पूछ सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। हम ठीक है, ये QDR का हमने पासवर्ड नहीं लगाया हुआ। ठीक है। Direct- QDR यूज़र एरिया आपने लिया हुआ, यूज़र, ठीक है। अब बस QC कर दें। अब इसका QC करते हैं। QC करते हैं ना। ठीक है, QC आपने खुद करनी है, मैं आपको ठीक है, बताऊंगा सही। कैसे करनी है। ठीक है। आपको इनको बेशक आप दे रहे वीडियो बनाते रहें तो आप QC करें। अच्छा, नहीं बताएं। अच्छा, आपने QC पे क्लिक करना है, डेली क्यूसी पे। हाँ, डेली QC पे क्लिक करना है। ठीक है सर। आगे बढ़ाएं, देखिए आप इसको थोड़ा बस ठीक है। ये कंटिन्यू पे करो। नहीं, अभी अच्छा, नहीं, ठीक अभी है। नहीं, अभी कुछ भी नहीं करना है। ये तो अब आप यहाँ पे आ गए, ये देखिए, ये इसका लेजर आ गया। ठीक है, लेजर ऑन हो गया। वो फैंटम लेके आए हैं आप उसका QC फैंटम। क्यूसी फैंटम, ये क्यूसी फैंटम आ गया। जी, इस QC फैंटम को आपने यहाँ पे रखना है। डायरेक्शन क्या होती है? ये डायरेक्शन है, ये देखना है अलाइन कैसे करना है। ये टेक्निक है, ये टेक्निक है। इसके हिसाब से, ठीक है। थोड़ा करीब लाएं। ठीक है, इसके हिसाब से आ रहा है ना, इसमें थोड़ा करीब लाएं। नहीं, ये निशान आ रहा है। ये ठीक है। ये बस ये अगर गलत होगा आप ऐसे रखेंगे कभी हाँ। QC नहीं होगी, ऐसे रखेंगे, ऐसे है, रखेंगे QC क्लियर नहीं अलाइन करेगा। इसके हिसाब से करवाना है, मैं समझ गया। ठीक है। समझ गए? ये इसने क्रॉस एज रखी हुई है लाइन। ठीक है सर। ठीक है, थोड़ा सा उसे, हाँ अब सही है, अब ठीक है। ये भी हमने ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, अब आप आके यहाँ से कंटिन्यू कर दें QC। थोड़ा करना कि क्या कह रहा है। ठीक है। ये डेली QC setup when motion is complete, place the spine phantom on the table at a position indicated by the laser. Make sure that the table area is clear except for the phantom. Then press the continue button to start the QC. यानी कि इसमें कोई चीज़ नहीं पड़ी होनी चाहिए। चीज हिट ना करे, तो मूव करते हुए नीचे से आपने देख लेना बैठ के ऐसे कुछ चीज हिट तो नहीं कर रही इसको। ठीक है, इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया। ये अब एयर की कैलिब्रेशंस करेगा। देखो
किसी करेगा? एयर की। अच्छा जो मैंने आपको कल कहा था कि आपने बिल्कुल अपना होमिक रूम साइज ये सारी चीज़ें कंट्रोल, ये देखें ये रेडिएशन ऑन होती हैं एक्सरेज ना यहाँ पे, हाँ अभी ये मतलब ये अभी एक्सपोज हो रहे हैं। ये एक्सपोज हो रहा है। आपको कैसे पता चलेगा कि रेडिएशन आप खा रहे हैं? उसके लिए मीटर है, मैं आपको चेक कराता हूँ रेडिएशन कितना। ठीक है, मूवमेंट कर रहे हैं? नहीं अभी करेगा अभी तो ये अच्छा, जो अभी करेगा। वो कर रहा है स्कैन। अच्छा ये डोजीमीटर है। ये डोजीमीटर है, ये देखिए ये डोज आपको जो है ना बताएगा। ये डोज हमें लग रही है इस वक्त है। इतनी देर के लिए अभी तक मौजूद है रेडिएशन, ठीक है। दरवाजा ठीक है, इसके पीछे आएंगे कोई डोज नहीं है। हाँ ये तो लेड हो गया ना। ये लाइट हो गया, इसके पीछे देखें कोई डोज नहीं है। ठीक है, ये प्रोटेक्टेड एरिया है। ये प्रोटेक्टेड एरिया है। इस पे देखें ना लिखा हुआ एक्सरेज ऑन, ठीक है। ये थोड़ा ये देखें, ये देखें इधर फैंटम का सीरियल नंबर लिखा हुआ आ रहा इधर आ है। जाए इधर, ये देखें नीचे थोड़ा पीछे करें। हाँ ये भी उस फैंटम को ना स्कैन कर रहा है। ठीक है, फैंटम के ऊपर जो वो बोन बना हुआ है बेसिकली, जी बोन बनी हुई है, ये उसको स्कैन कर रहा है। बना हुआ है, उसको स्कैन कर रहा है। जो बेस वैल्यूज है वो अपनी ले रहा है। अच्छा इस पे किधर वो सीरियल नंबर स्कैन आईडी, वो ऊपर देखे पेशेंट नेम की जगह पे स्पाइन फैंटम है, उसका सीरियल नंबर फैंटम का लिखा हुआ है। ये वाला। ये जहाँ हम जहाँ एंट्री करते हैं उसमें जो हमने एंटर किया हुआ है वो इधर। ये जब हम मशीन आती है ना जी सर। उस वक्त एंटर करते हैं। ये क्या चीज़ हो गई है? स्कैन टाइम इतना ये रह गया, स्कैन टाइम लाइन कितना हो गया, लाइंस जो उसके ऊपर लाइंस है, नंबर ऑफ स्कैन्स है कि कितनी वो लाइंस को स्कैन कर चुका है। ठीक है सही। एरिया को ना एरिया को बेसिकली बढ़ता जा रहा है ना, एरिया ये- बढ़ता जा रहा है, छोटा था बढ़ता जा रहा है। अब देखिए एक्सरे बढ़ता जा रहा है एक्सरे number। ठीक है। और इसको क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं, कितना टाइम लगता है सर इस पे? ये तकरीबन जो है ना फुल, अगर वीक में एक दफ़ा जब ये फुल क्यूसी करता है ना जी सर। तो तकरीबन 10 मिनट लेता है। ठीक है। वैसे तो 3-4 मिनट लेता है ये ना। अच्छा ठीक है, ये भी पास, ये देखें अब इधर आ जाए सर। क्यूसी एज पास, आपकी क्यूसी पास होगी। अच्छा जो साइड ऑपरेटर होता है वो रोज उसको यही रेकमेंड करते हैं, यही करना है उसने यही करना है। अगर आपने रिव्यूज करना है, रिव्यूज एनालिसिस में आना है, ये देखो ठीक है, इसने ये किया, ये वैल्यूज हैं, ये फैंटम की सही फैंटम की वैल्यूज हैं। ठीक है, उसके बाद आपने प्लॉट देखना है, प्लॉट आपका ठीक है नहीं, ये प्लॉट नॉर्मल प्लॉट है। अगर यहाँ पे दाने इधर होंगे आपका प्लॉट खराब हो जाएगा। यानी कि ग्रीन के एरिया में होना चाहिए, रेड के एरिया में चला गया, ये BMD है। तो आपका तो वो प्रॉब्लम हो ये जाएगी। BMC है। जिस तरह ये इसमें इशू है ना, ये देखें ये नॉइज है हल्का सा, ये अच्छा इसकी किसी वजह से नॉइज आया होगा। ठीक है सही है। ठीक है, ये एरिया है, एरिया में भी है। एरिया में भी नॉइज आता है समटाइम। अब एसी चल रहा है ना, एसी की आवाज़ की डायरेक्शन मैंने इनको इसीलिए रिकमेंड किया था कि एसी आप यहाँ पे रखें ना। ठीक है सही है। ये चीज़ें होती हैं थोड़ी सी। ठीक हो गया, ये आपकी क्यूसी